अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज। आज हम मौजूद हैं दस्तगीर यूसी 30 में। आपको बताती चलूं, यहां का भी मसला वही मसला है, सीवरेज का निज़ाम यहां भी बिल्कुल ख़राब है। यहां गलियों में कीचड़, गंदा पानी, गटर हर वक्त भरे रहते हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो काफ़ी परेशान है। हम यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सीवरेज का निज़ाम जैसा कि हमें पता चला है आपके इलाके में बहुत बुरी सूरत हाल है, गटर हर वक्त भरे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुझे बताएं, ये कितने अरसे से है? ये तो ये तो तकरीबन 10-15 साल से है कि यहाँ पर सीवरेज की नई लाइनें नहीं डली हैं। अच्छा, वही पुरानी लाइनें हैं जो पुरानी लाइनें, और वाटर बोर्ड का जो है वो फरसुदा निज़ाम है बिल्कुल ही। और यहाँ पर वाटर बोर्ड का तो पानी खैर है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वाटर बोर्ड की लाइनें डैमेज हो चुकी हैं और सिरे से लाइनें गायब हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पानी है ही नहीं, लाइनें ही नहीं है, पानी तो पानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। सब टैंकर डलवाते हैं और सबके यहाँ बोरिंग है। और सीवरेज का निज़ाम इंतहाई गलीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ये मस्जिद रहमानिया है और जब ये सीवरेज का निज़ाम हो जाता है, फुल हो जाता है, यहाँ पर पानी बहने लगता है, तो लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आना जाना, मतलब बहुत ज़्यादा तंगी का सामना है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने चीज़ अभी बताई कि वाटर बोर्ड वाला सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं, लाइनें नहीं है, बिल्कुल सिरे से नहीं है, और ये कितने अरसे से? ये तकरीबन 15 साल से है, क्योंकि अब ये दूसरी जो गवर्नमेंट आई है, सिंध गवर्नमेंट, इसने तो बिल्कुल ही तवज्जो इसके ऊपर दी नहीं है। MPMNA को मैंने इसके लेटर हेड के ऊपर भी इनको काफ़ी जो है वो एप्लीकेशन लिखी है, मगर उसके ऊपर कोई उनके दाद जरिए बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताइएगा, MNA MPs आपके इलाके के किस पार्टी से, अगर आपको पता हो थोड़ा सा? नहीं, पार्टी तो जाहिर सी बात है MPM का वोट बैंकर है, मगर जो है ना PTI की जो अभी निशिस्त हासिल हुई है वो तो PTI को हासिल है, और PTI की ही तवज्जो से सारे उनको किया गया, मगर कोई दाद रसी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि एक तो सीवरेज का निज़ाम इतना ज़्यादा 10-15 साल से यही सूरत हाल है इनके इलाके की, और उससे बड़ी बात जो कि 15 साल हो गए हैं कि इनके इलाके में पानी की लाइनें बिल्कुल नहीं है। ये लोग या तो टैंकर डलवाते हैं या तो ये लोग बोरिंग काफ़ी लोगों ने करवाई हुई है। इस तरह से ये अपना पानी का जो है सिस्टम चला रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है कि 15 साल से इस इलाके में पानी की लाइनें ही नहीं है, सिरे से पानी आता ही नहीं है। बूंद को तरस रहे हैं हम। आज इतना अर्सा हो गया पानी हमें बिल्कुल, ये मीठा पानी, ये लैंड का पानी बिल्कुल नायाब है हमारे लिए, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और क्या नाम है गटर का ये हिसाब किताब आप देख रहे हैं कि गटर आज दिन वो बोलते रहते हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद फिर बोल जाते हैं, ठीक साफ करवाते हैं, फिर बोल जाते हैं, यही आज दिन लगा रहता है हमारे साथ। अच्छा, ये लास्ट टाइम आपकी गटर लाइनें कितने अरसे पहले डली थी, कुछ अगर याद? लाइनें भी बहुत छोटी हैं। जी, वही उसी बहुत छोटी है, जिसकी वजह से आज दिन ये प्रॉब्लम रहती है हमें। जिस टाइम डली होंगी इतनी यहाँ पे लोग रिहाइश नहीं होगी, अब ज्यादा हो गई होगी। तो कुछ भी थी, लेकिन अब उससे ज्यादा है। 12 लाइन ही छोटी है बिल्कुल, मेरा 4 इंच की लेन है। लेन अगर बड़ी हो तो ये प्रॉब्लम ना हो ना, ये हल हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब ये गटर भर जाते हैं आप लोगों को खुद से गटर के लिए भंगी बुलवा के सफाई पैसे दे के करवाना पड़ता है? पैसे दे के उनको बुलवाना पड़ता है, नहीं तो आधे कहाँ है वो। वैसे जाकर अगर हम वो क्या नाम है वहाँ शिकायत करें तो पूछने वाला नहीं, आते ही वो अपनी मर्जी आते हैं। हम बल्दियाती निज़ाम के लिए क्या कहेंगे, जो आपके इलाके की सूरत हाल है, गटर हर वक्त भरे रहते हैं? निज़ाम के लिए यही कहेंगे, जो हमारा काम करेगा उसके साथ हैं, उसको उसी का वोट है हमारे पास। मतलब जो काम करेगा उसी को वोट है? उसी को देंगे हम, चाहे कोई भी हो, मेरा मतलब PTI हो, MPM हो, कोई भी हो, जो काम हमारे कर आएगा हम उसके साथ हैं। मतलब अब आवाम फेवरेटिज्म पे नहीं जाएगी, अब जो काम करेगा वो ही? बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं जाएगी आवाम, अब जो काम करेगा उसी के साथ हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जिस तरह से गलियों में गटरों का पानी और गटर भरे हुए हैं, तो यकीनन जिन लोगों के घर नीचे हैं, ऊपर जो बिल्डिंग वाले हैं उनको तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा, जिनके नीचे घर है यकीनन उनके भी वॉशरूम वगैरह? बिल्कुल, वो तो वॉशरूम भर जाते हैं। क्या नाम है, गटर लेन उनकी है, वो घर नीचे भर जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। पानी के लिए हम तरस रहे, बूंद बूंद पानी, यानी मीठा, तकरीबन 15 साल, उससे भी ज्यादा समझ लेंगे आप। हाँ। ये पानी आ नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह के कराची शहर है, वाटर बोर्ड पानी दे रहा है, देना भी चाहिए, ये भी कराची शहर का एक हिस्सा है। कभी वहाँ जाना हुआ कि हमें क्यों नहीं लाइनें दी हुई? क्या हम कराची शहर के शहरी नहीं है, या हम यहाँ के? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम हैं ही ऊपर से वो किसी वाली बात, एक दूसरे को क्या नाम देखते हैं, वो जाया गया, हम किसी इस तरह कुछ जा नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा यहाँ से,
बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, ना कोई कहीं जा रहे हैं, ना कोई कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी। अच्छा जी, आज अगर हमारा शो कोई देख रहा है जो आला ओहदे पे है या जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक और किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो हमारा आज का शो देख रहे हैं, तो इस शो में मैं एक ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इस इलाके में पानी की लाइन नहीं है, बिल्कुल भी एक लाइन भी नहीं है। वाटर बोर्ड इस इलाके को पानी नहीं दे रहा, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये लोग टैंकर या टैंकर से हटके बोरिंग करवा के ये इस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। महंगाई का दौर है, महंगाई में इस तरह से अपनी इन एक्स्ट्रा चीज़ों को लेके चलना एक मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन काम है। यहाँ पे भाई मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं, इस इलाके में पैदाइश इस इलाके की है या फिर बाद में शिफ्ट हुए थे? इसी यूसी 30 की पैदाइश है। अच्छा, ये बताइएगा, आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ का क्या सिस्टम था? इस तरह की प्रॉब्लम्स थी जिस तरह अब सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। 2 साल पहले जब तक चेयरमैन सेटअप था, बल्दियाती सेटअप था यहाँ पे, तो फिर भी बेहतर थे। यहाँ पे आगे कुछ लाइनें वाइनें डाली गई थी जिसकी वजह से मामला कबल बेहतर हो गया था। मगर अभी पिछले 1.5-2 साल से ये इतनी इसकी ज़्यादा देख सकते हैं आप कितनी बुरी हालात है। मौजूदा जो MNA MP हैं वो कभी ग्राउंड रियलिटी में उतरे नहीं हैं। इन गलियों का कभी उन्होंने विजिट ही नहीं करा। यहाँ पे मौजूद जितने लोग होंगे उनमें से शायद आधे से ज़्यादा लोगों ने तो उनकी शक्लें भी नहीं देखी होंगी, और यहाँ पे कभी मुताल्लिका MNA MP ने विजिट भी नहीं कराया आके, ना लोगों से पूछा है क्या मसले मसाइल हैं। पानी की लाइनें हैं, उनमें पानी नहीं आता। सीवरेज का बिल्कुल नाकिस हाल है। आने जाने गुजरने वाले लोगों को प्रॉब्लम है, और मस्जिद के नमाजी यहाँ से यही गुजर गया है मस्जिद के नमाजियों के लिए, इसके लिए वो परेशान हैं। मुतअद्दिद बार कंप्लेनें दे चुके हैं वाटर बोर्ड पे, सीवरेज पे, मोहतसिब आला पे, मगर किसी किस्म का कोई उस पर रद्द अमल नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक आम आवाम के दिल की क्या आवाज़ है कि जिस तरह से चेयरमैन या काउंसलर को ये काम दिए जाए, और वो जब इस तरह काम कर रहे थे तो इलाके की क्या सूरत हाल थी, और अब अगर उनके हाथ में डोर जाती है तो फिर बेहतरी की तरफ जाता है ये सारा सिस्टम? मैं आपको ये बताता चलूँ, जब तक चेयरमैन और काउंसलर्स हमारे मौजूद थे वो ग्राउंड रियलिटी में उतर के काम कर रहे थे। वाटर बोर्ड जो कि एक सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का कोई मुंतखब नुमाइंदा या उनकी जो जिसको आप कह लें कि ऊपर वाली जो लॉबी है उसमें से कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो यहाँ पे आया हो, आवाम के लिए पूछा हो। चेयरमैन कई बार यहाँ आके मीटिंगें करके गए। जो मसाइल एक छोटा सा फंड दिया जाता था, उस फंड में वो जितने मसाइल हल कर सकते थे करे। बल्कि यहाँ का ये हाल है कि सीवरेज के जो मुताल्लिका यहाँ पे SCN साहब हैं, कभी उन्होंने भी आगे विजिट नहीं करा, और उनको अगर कंप्लेनें दी जाती हैं तो आगे से उनका जवाब ये होता है कि हमारे पास फंड नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की है, और उनकी तरफ से किसी किस्म का इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से वाटर बोर्ड इस इलाके को पानी नहीं दे रहा, यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी बात की तो बताया गया कि यहाँ लाइनें ही नहीं मौजूद, तो इसके लिए कभी वाटर बोर्ड गए, कोई अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी, कोई बात हुई कि हमारे इलाके को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये भी कराची का हिस्सा है, हम भी पाकिस्तान के शहरी और कराची के शहरी और कराची के रिहायशी है, हमारे साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक एमरजेंसी तौर पे यहाँ पे कवरेज हो रही है। अगर इसका हमें इल्म होता तो मैं वो सारा एप्लीकेशनों का जो बंच है वो अपने हाथ में रखता और इधर मीडिया को दिखाता कि मुतअद्दिद बार मुताल्लिका एरिया इंस्पेक्टर, मुताल्लिका SCN, यहाँ तक कि MD वाटर बोर्ड, जो MD वाटर बोर्ड है वहाँ तक हम लोग गए। बोला गया है कि ये इलाका पिछले 5 साल से पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। यहाँ पे कोई वो जेंट्री पोश इलाका नहीं है कि लोग रोज अपनी जेब से 5,000 10,000 का टैंक डलवाएं। ठीक है, एप्लीकेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर इस पे कोई रद्द अमल नहीं है। ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की है, क्योंकि वाटर बोर्ड मातहत सिंध गवर्नमेंट का है, मगर किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन पे किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मुताल्लिका MPA, मुताल्लिका MNA साहब, कभी उन्होंने इस गली की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो गली है, इस गली से ना गुजरे होंगे, ना ही कभी इस गली का विजिट किया होगा। वाहिद यहाँ पे मुंतखब जो नुमाइंदे थे, काउंसलर, चेयरमैन, वो लोग आते थे, आवाम के मसाइल पूछते थे, एक छोटे से फंड में जो काम वो करवा सकते थे वो करवाते थे। उससे जो बेहतरी उस वक्त नजर आई वो आई, और अब बिल्कुल जीरो आपके सामने कंडीशन है। ठीक है जी, ठीक है जी नाज़रीन, और भी हमारी बात होगी अभी शो पे, आप कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जब स्टार्ट लिया यहाँ लोगों से बात हुई तो मुझे पता चला सीवरेज का निज़ाम और पानी दो चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है, सूबाई हुकूमत हमारी जो है वो शहरियों को क्या फैसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए, उनका क्या हक है, शहरियों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। आज हम उस पर भी अभी आपसे बात करेंगे और फिर उसके बाद बल्दियात पे अगर आते हैं तो वो हमें क्या फैसिलिटीज़ है जो अपनी आवाम को, अपने शहर की आवाम को वो फैसिलिटीज़ दें, उस पर क्या कहना चाहें। देखें, सबसे पहले जो आपने सवाल करा कि हुकूमत या हुकूमत सिंध हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, तो मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं, यहाँ पानी का बिल आता है हमारे यहाँ, ठीक, लेकिन ना पानी की लाइन है यहाँ। बिल महीने से हर महीने लग कर आता है, लेकिन ना पानी का एक कतरा नहीं आता। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं, सालों हो गए यहाँ ना यहाँ के वाटर बोर्ड के एक्सीएम साहब यहाँ आते हैं, ना AEE साहब यहाँ आते हैं, या ना यहाँ के सब इंजीनियर साहब आते हैं। अभी कुछ अरसे पहले यहाँ के जो चेयरमैन मुंतखब हुए थे MQM पाकिस्तान की तरफ से, वो आते थे। उन्होंने अभी आगे भी एक लाइन डलवाई, इस गली में भी लाइन डलवाई, अल्लाह अल्लाह करके पानी की लाइन, जी, अल्लाह अल्लाह करके पानी आना शुरू हुआ। फिर जाके ये यहाँ के जो तो इसका मतलब तो ये है ना कि वाटर बोर्ड ने पानी खोला, वैसे आगे लाइनें नहीं है, लाइनें डलवानी है। जी जी, पानी जो है यहाँ पहुँचता ही नहीं है ना, पानी पहुँचता ही नहीं है। पानी कहाँ पहुँचता है? इंडस्ट्रियल एरियाज में। ये जो ब्लॉक 21 में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। आप यहाँ देखें, गरीब तबका है, मैं घर से बाहर कमाने जाता हूँ, मेरे घर वाली जो फैमिली मेंबर होते हैं पानी के लिए तरसते हैं। आप अभी जाएं इंडस्ट्रियल एरिया, मेरे साथ 24 घंटे पानी आ रहा है। यहाँ के चेयरमैन को हमने कंप्लेन करी थी, उन्होंने जो है आगे यहाँ काम करवाया, उसके बाद फिर वही वाटर बोर्ड ने इसी के अंदर सीवरेज का पानी मिक्स हो गया। मुतअद्दिद बार जाके हम लोगों ने इनको कंप्लेन करी, कोई काम नहीं करते। फाइलें पास होती हैं, फाइलें पास हो जाती हैं, उसके बाद आगे झंडे लग जाते हैं किसी और पार्टियों के। कंप्लेन जो है हम देते हैं, यहाँ के यूसी नाजिम जो साबका थे हारून रशीद, उनको हमने कंप्लेनें दी, उन्होंने थोड़ा काम कराया पूरा, यहाँ हमारे साथ आ जाते थे, काम करवाते थे। लेकिन उसके ऊपर वाटर बोर्ड वाले क्या कहते थे, जब वो लाइन उन्होंने डलवा दी, वाटर बोर्ड वाले कहते थे अभी आपकी टाइमिंग नहीं है। सालों हो गए, तरस गए पानी को, कुछ नहीं है, सिर्फ बिल आते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहने का मकसद है, जिस इलाके में वाटर बोर्ड पानी नहीं दे रहा पर उस इलाके में पानी का बिल आता है। ये वो शहर है जहां ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा और यहाँ पानी नहीं आएगा पर बिल जरूर आएगा, ये वो इलाका है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो सीवरेज का निज़ाम एक लंबे अरसे से यहाँ खराब है, तो जिस तरह से ये गटर भरते हैं तो फिर ये इलाके वाले खुद पैसे जमा करके फिर खुद से ये सफाई करवाते हैं, क्योंकि जब जो चीज़ें हमें चाहिए वो तो हमें मिल ही नहीं रही। और बल्दियाती अगर निज़ाम पे हम बात करें, हुकूमत पे बात करें, तो वो तो कहीं नज़र ही नहीं आती। जब हम किसी भी इलाके में कराची की आवाज़ की टीम जाती है तो मुझे नज़र आता है कि कहीं कुछ काम हो ही नहीं रहा। नहीं, हमारे इस एरिया में अलग थोड़ा सा मसले मसाइल थे। हमारे यहाँ सीवरेज का जो मसला है या पानी का जो मसला था, इससे पहले जो बल्दियाती पैनल था, चेयरमैन वाइस चेयरमैन चारों काउंसलर वो MQM पाकिस्तान से जीते हुए थे ना। हम जाते थे, इलाके के ही लोग थे, उनका घर भी खटखटा लेते थे जाके, हाँ भाई आ जाए, 1 मिनट ये मसला है, वो आ जाते थे, पहुंच जाते थे। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ के MNA असलम खान साहब PTI से, यहाँ के MPA वो रहते हैं डिफेंस में, मैं कहाँ जाऊँ? तो जितवाया किसने, हमने या आपने? ये आपको, आप लोगों को नहीं पता, ये तो आपके इलाके से जीते, तो आप लोगों को नहीं पता था कि ये डिफेंस में रहते। जब तक आपके इलाके का MNA MPA नहीं होगा तो आपका काम, आपका दर्द, आपकी तकलीफ वो कैसे जानेगा? आपका काउंसलर, आपका चेयरमैन आपके इलाके का होता है, उसे पता होता है इस गली में ये मसला है, यहाँ ये मसला है, आप उसका जाके गेट खटका सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। जो आपके इलाके का ही नहीं है तो उसे आपका मसला किस तरह से? अब मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दूंगा। मैं UC ऑफिस जाता हूँ, थोड़े पहले अरसे जाता था, मैं वहाँ वाटर बोर्ड की कंप्लेन कर रहा हूँ सीवरेज की, वो कह रहे हैं हमारे हाथ में है ही नहीं, हुकूमत सिंध ने ले लिया। हुकूमत सिंध कोई काम ही नहीं कर रही है। चेयरमैन के पास जाओ, वाइस चेयरमैन के पास जाओ, अब तक ये जो इलाके का काउंसलर है, इलेक्टेड काउंसलर, उसको हमने वोट दे के जितवाया है, वो बेचारा यहाँ झाड़ू तो लगवा लेता है, आगे जो उसका काम है लाइट कोशिश करता है लग जाए। जब हम सीवरेज का मसला बताने जाते हैं या अपना पानी का मसला बताने जाते हैं, वो कहता
जाता है भाई हमारे हाथ में ही नहीं है। तो भाई ये बल्दियाती निज़ाम जो काला निज़ाम हुकूमत सिंध ने कैप्चर किया हुआ है, शहरी इदारों को दें ना, शहरियों को दें भाई, बल्दियात है केएमसी के अंदर दें, मेयर को दें। उसका जो मेयर को जब तक वो देंगे नहीं चेयरमैनशिप वाटर बोर्ड के अंदर, चाहे वो वाटर बोर्ड हो गया, केडीए हो गया, एसबीसी हो गया, हम जाते हैं वो बोलते हैं हुकूमत सिंध से आप राब्ता करें, हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बताएं क्या करें, कहाँ जाए। ठीक है जी, इनकी आपने पूरी बात भी सुन ली। इस पे काफ़ी सारे धरने एहतजाज और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं, हमने उस पर शो भी किए हैं, आपके सामने भी आया है। काफ़ी पार्टीज़ ने धरना एहतजाज किया कि ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि आवाम के लिए बेहतरी लाएगी। तो उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। उम्मीद है कि कुछ बेहतरी की तरफ हम ज़रूर जाएंगे। इस तरफ मेरी एक बहन खड़ी हुई, उनसे बात करूँगी। यहीं की रिहायशी हैं आप? जी सलाम अलैकुम, मैं आगे गली में रहती हूँ। हाँ, लेकिन सवाल जो आपने इनसे पूछा यही सवाल का जवाब मैं भी दूंगी। यहाँ मेरे ख्याल में एक अरसा हो गया, मुद्दत ही हो गया, कहा हमने जो हमारी गली के लाइन है वो भी नहीं है। पानी तो दूर की बात है, लेकिन बिल बिला नागा आएंगे, ये इसका कोई कमी बेची नहीं है। गटरों की अगर भर गया तो हम लोग सारा महल्ला वाला जमा करेंगे पैसा। जमादार जहाँ 200 का काम है वो 1000 रुपये मांगेगा, वो मांगते हैं, फिर हम जैसे तैसे करके भाई गंदगी से तो बचेंगे ना। और झाड़ू भी लगवाएगा, कितना लगवाएगा, बड़े गलियों में लगा लिया, बड़े लोगों की गलियों में लगा। अब हमारी गली में जगह देखे ऐसे ही कचरा, हम जमादारों को पैसे देने के बावजूद भी वो कचरा नहीं उठाते। हम लोग तो हकीकत इस तरह के परेशानी है। इलेक्शन में जो भी खड़ा है वोट तो डालते हैं, अब हम वोट डालने के टाइम जरूर आएंगे, गलियों में चक्कर लगाएंगे, ये भी कर जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। सिंध हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब इनको हम क्या दें, उन लोगों को जब सभी कुछ पता है, उन्होंने जेब भरना। उन्होंने आपको इतने दुख दे दिए, आप भी एक आध दे दें। क्या दे ही देंगे कि जो भी करे अल्लाह इनका भला करे, जेब भर ले, बैंक के भर ले जितना हो सके। नहीं है पाकिस्तान में जगह है तो बाहर के मुल्क में रखो, कम से कम गरीब को इतना तो दो कि अगला रोटी पेट भर के बच्चों को खिला सके। चोरी डकैती चली रही हुकूमत के लिए, ना किसी के रोजी रोजगार छीने तो ना कोई चोरी डाका करे। 10 में से 2 बंदा होगा जो काम कर रहा है, 8 बंदा जो है से जो बेरोजगार बैठे, तो घर में 2 बाल बच्चे रोएंगे तो चोरी डाका तो डालेंगे। और चोरी डाका की जिम्मेदार भी हुकूमत ही है, आवाम नहीं है। ये हुकूमत तो सारा आई लुटेरे रहा है। इंसान कम से कम सोचे तो चाहिए, गरीब हम लोगों को उठा के जमीन से ऊपर बिठा देते हैं, कुर्सियों में बैठ के तुम लोग ऐश कर रहे हो, गरीबों के तो सोच भी नहीं रहे। अभी ये पानी का मसला भी बीच में हो गया, 5-5 हजार रुपए तो कहीं लोगों ने दिया, कुछ भी नहीं, ठंडे पड़ गया। मतलब 5-5 हजार दिन लाइनें डालेंगे, पानी आएगा आपके घर, यही था? हाँ, फिर 5 हजार गए। मसला ये हुकूमत की कोई बंदा नहीं थे, आपस में महल्ला वाले सोचा पानी भरने जाओ। अभी ये जमीन के पानी 200 फीट है, जब पानी कहीं हम लोगों को मिला, अभी पानी पीने का नहीं है, इतना खराब पानी है, नमकीन पानी है। अरे भाई इतना लाइन दे दो, कम से कम बच्चे बीमार ना हो लोगों के। हम पानियों के लिए तेरे मेरे दरवाजा पे उधर पानी आता है, 8 दिन में कहीं आते हैं मीठा पानी। अब 8 दिन में आ गए तो सारे महल्ला लाइन लग जाते हैं, वहाँ बर्तन लेके के चलो हमारे बच्चे को हम लोग मीठा पानी। मतलब वो पुराने दौर वाले वो जो पंप होते थे, वो हेड पंप, और वो अब मतलब हम पुरानी चीजों को फिर से उजागर कर रहे हैं। जी, अब ये के लाइन लगाना पड़ता है, वो भी कभी किसी को मिलते पानी के, किसी को नहीं मिलते, 1-1.5 घंटा पानी खुलते। अब जो है उन लोग भी तरह से रहे और हमारे पास तो लाइन ही नहीं है। जी ठीक है जी। बड़ी मेहरबानी अगर इतना हम लोगों के लिए कर ले, पानी बिजली का गैस का या जो भी है। अभी देखो पूरी सर्दी हम लकड़ियों में चूल्हा जलाए, लकड़ियों में खाना पकाए, अब भी कहीं कहीं दिन गैस नहीं आते। लेकिन इस तरह तो नहीं करो ना, तंग तो ना करो, इस तरह सताओ नहीं। अब हमको सहूलत तो इतना दो कि आप लोगों के गुण गाए, फिर इलेक्शन आए तो तुम लोगों को मुंह पे जूतियां तो ना मारे, वोट डाले। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। और आज शो यहाँ जो हम कर रहे हैं, यहाँ के इलाके वाले, सीवरेज का निज़ाम खराब, पानी नहीं, लाइट नहीं, बिल तो है, गैस बिल्कुल नहीं, किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारें, बहुत मुश्किल है। आज का शो जहाँ जहाँ भी देखा जाए, और मेरी तरफ से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके ये मसले हल होने चाहिए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये जो ओहदे पे ये जो सूबाई हुकूमत, जो सिंध हुकूमत, जो बल्दियात में बैठे हुए हैं, जो वाटर बोर्ड में बैठे हुए हैं, इन सब से मेरा एक सवाल है कि अगर आपके घर 5 साल से पीने का पानी ना हो, आप अगर अपने घर से बाहर निकलें तो गटर जो है वो उबले में हो, गटर का पानी हर जगह हो, और उसी के साथ साथ आपकी वॉशरूम और आपके किचन में वही पूरे इलाके की गंदगी आ रही हो, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे, जिंदगी गुजारेंगे उस इलाके में? ये आपसे मेरा सवाल है, इसका जवाब अगर हो सके तो जरूर ढूंढिएगा। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आपके इलाके का एक मसला इतने लॉन्ग टाइम से चल रहा है, तो कितनी मुश्किलात होती है? महंगाई है, उसके साथ फिर आपको खुद इलाके के, अपने एरिया के, अपनी गली का गटर खुलवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर आपको अपना पीने का जो पानी है वो भी खरीद के लाना पड़ता है, जो फिर इस्तेमाल का पानी है वो भी खरीद के लाना पड़ता है, तो कितनी मुश्किल होती है? देखिए, एक टाइम था कि किसी वक्त में यहाँ पानी था, लेकिन अब मुस्तकिल इतना टाइम हो गया कि यहाँ पे ना पानी है, ना कोई सीवरेज का सिस्टम है, कोई जिम्मेदार नहीं है, और बल्दियाती इदारे हैं तो बल्दियाती इदारों के पास, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। अगर स्वीपर भी बुलाना पड़ता है गली के अंदर, तो सबको मिला के पैसे देने पड़ते हैं। कहीं लाइन चौक हो गई, लाइन चेंज करवाना है। अब इतनी महंगाई के अंदर हम पानी भी खरीद के पी रहे हैं, इतना हद से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, जितना तो यूज में नहीं आता। अच्छा, हमें पता है ना कि हम अपने घर में कितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे कहीं कहीं ज्यादा जो ना बिजली के बिल दिए जाते हैं। अब या तो बिजली का बिल देंगे, या हम अपनी गटर लाइनें खुलवाएंगे, या हम पीने के लिए पानी करेंगे। हम क्या करेंगे? सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें, हुकूमत तो है इनकी, सालों से हुकूमत है, 10-12 साल से हुकूमत है, लेकिन कराची की आवाम के लिए क्या किया है? वोट लेने के लिए तो आप हमारे दरवाजों पे आ जाएंगे, जिस वक्त इलेक्शन का वक्त होगा उस वक्त आप हमारे घरों पे आ जाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, और जब हमारा टाइम पड़ेगा तो हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर हम यूसी में जाते हैं तो यूसी वाले क्या करेंगे? इसलिए कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। अगर स्वीपर वहाँ से भेजे जाते हैं तो स्वीपर्स को सैलरीज नहीं होती, तो आप क्या कहते हैं कि इख्तियारात देने चाहिए, बेहतरी आएगी? जाहिर सी बात है, ये हमारा हक है, हमें हमारे काम करने वालों को इख्तियारात देना चाहिए, हमारे नुमाइंदों को देना चाहिए। हमारी शिकायतें होंगी, हम उनके पास लेके जाएंगे, अगर उनके पास इख्तियारात होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे ना। जब उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है तो वो क्या करेंगे? सही है ना? हम आवाम से पूछें तो सही, जब आप अवामी नुमाइंदे होते हैं, आवाम से वोट लेने आते हैं, तो आवाम के पास उसी तरह दरवाजों पे आए जिस तरह आप वोट लेने आते हैं। आप अपने उनके इलाकों में आके पूछें कि आपके इलाके का क्या मसला है, लोग आपको बताएंगे। लेकिन आपको सिर्फ वोट लेके कुर्सियां संभालने से मकसद है। आवाम जिस अजियत में जिंदगी गुजार रही है, किसी को भी उससे कोई मकसद नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। महंगाई हद से ज्यादा है। अब या तो हम खा लें, या हम बचा लें, या हम अपने बच्चों को पढ़ा लें। मतलब बचाने वाला तो है ही नहीं ना। वाला तो सिस्टम एक जमाना हो गया, खत्म हो गया, कि पीछे साइड में कुछ डाल दिया करते थे, वो जमाना हो गया कि खत्म हो गया वो सिस्टम, क्योंकि हमारे पास बचता ही नहीं पानी, गटर। इससे आप गलियों में चले जाएं, गलियों में पत्थर रख रख के तो गुजरना पड़ता है, कोई भी पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके के जो मसले हैं उस पे? बेटा, ये गटरे भरे रहते हैं सारे, और उसके अलावा मीठा पानी नहीं आता, घरों में पानी जाता है, पूरी लाइन भरी रहती है। अच्छा, ये जो गटर भरते हैं तो जिन लोगों के नीचे घर होंगे उनके घरों में भी आता होगा पानी? घरों में भी आता है पानी, घरों में आता है, फिर वो बाइकें जाती हैं और मस्जिद घर में आता है पानी, इस वजह से। तो पीने का पानी फिर किस तरह से? आपके यहाँ तो आता ही नहीं है मीठा पानी, तो फिर बाहर से खरीद के लाते हैं, टैंकर डलवाते हैं, क्या करते हैं? बाहर से लेकर आते हैं पानी, बच्चे फिर टैंकर डलवाते हैं। पानी की तो इतनी किल्लत हो जाती है कि कुछ पानी नहीं होता उसी में जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके के जो मसाइल हैं, जिस तरह से सेवरेज का जो मसला है उस पर क्या कहना चाहिए? मेरा सेवरेज का निज़ाम तो बहुत ही बुरा हुआ है यहाँ पे। तकरीबन यहाँ पे 2-3 हफ्ते पहले इसी गली में मेरी रहायश है, मैं तो किराए पे रहता हूँ। यहाँ पे 2-3 मकान है, उनके घर में समझ तकरीबन बहुत ही अभी हुआ था, गटर बंद हुए थे। काफ़ी यूसी पे भी हम लोग गए थे, काफ़ी काम कुछ भी नहीं हो रहा। किसी को भी जाके बोले हम लोग, वो बोले भाई अभी बंदे भेज रहे हैं, फिर भी कभी नहीं आते थे। तो तकरीबन 1-1.5 फुट पानी, गटर का पानी अंदर था, और घर के अंदर कमरों में भी था पानी। हालांकि वीडियो बना के हम लेके जाते थे, सही है, उस पर भी वो वीडियो देख के भी फिर भी वो नहीं आते थे। उसके बाद फिर बोले भाई थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। 4-5 चक्कर हम लोग खुद लगाते थे यहाँ से, हालांकि हमारा काम ही वो किसी और का घर था, फिर भी हम लोग जाते हैं। नमाजियों को परेशानी होती है, एक तो गली छोटी है, दूसरा पहले काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी यहाँ पे, उससे काफ़ी परहेज। बीच में एक लाइन डल गई है, उससे काफ़ी मतलब थोड़ा मसला हल हुआ है।
थोड़ी सी आगे एक वो लाइन और डल जाए तो काफ़ी मसला हल हो जाएगा। मगर वो काम गवर्नमेंट हो या कोई हो, मतलब हम देते हैं वोट, जिसको भी दो वो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, तो बाकी जो है काफ़ी मसला हल हो जाएगा उसका। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके? कहना चाहूँगी कि हम इस इलाके में तकरीबन 15 साल से परेशान है। सिंध हुकूमत ने हमारे लिए क्या किया है? ना पानी है ना कुछ है। यहाँ पर बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं बिल भर भर के। ना पानी का, ये गटर लाइन का कोई ख़ास इंतज़ाम है, कुछ भी नहीं है। और जब वोट मांगने का होता है तो सबसे पहले इस इलाके में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये गटर लाइनें आपकी मतलब कितने कितने दिनों के बाद गलियों में ये गटर का के बाद क्या, मेरे ख्याल से हो गए 20 साल तो हो गए, जबकि मैं नहीं, मतलब जब सफाई करवाते हैं तो फिर कितने दिनों बाद फिर वही मसला खड़ा हो जाता है? अक्सर बेशतर वही मसला रहता है। तो आपको क्या लगता है कि बल्दियाती जो हमारा इदारा है, इंतजाम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। हम तो बिलों से इतने परेशान हैं कि बिल इतने आते हैं जो हमारे घर में कोई चीज़ें नहीं है, और बिल देखो ना इतने ज़्यादा। बिजली के बिल? जी, बिजली के बिल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतनी कम आती है, आए दिन खाना पकाने के लिए बैठे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा सूबाई हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं कहती हूँ खुदारा ये है ना, इसके जो मतलब सब अपने अपने मफाद के लिए जो कर रहे हो ना, उसको छोड़ के अवाम का कुछ ख्याल करो। अवाम का ख्याल करो, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की हिफाजत करो। तुम्हें इसलिए अगर तुम्हें कोई ओहदा दिया गया है तो इस मुल्क का ख्याल करो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं यहाँ मौजूद थी, काफ़ी सारी औरतों से भी बात हुई, यहाँ के जो रहायशी जो मर्द हजरात थे उनसे भी बात हुई थी। बात यह है कि अगर आपके सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा, सुबह मर्द ने अगर जॉब पे 8 बजे जाना है तो वो पहले गटर खुलवाए, फिर उसके बाद वो घर पे पानी भर के लाए, तो फिर वो जॉब पे कैसे जाए, और अगर वो जॉब पे नहीं जाता तो वो खाए कैसे? अब लंगर खाने पे फिर हमें जाना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि उस लेवल पे हमें ले जाएंगे कि फिर हमें लंगर खानों पे जाना पड़ेगा, हम वहां खाएंगे और वहीं से फैमिली के लिए बांध के लाएंगे। अफसोसनाक ये एक सिलसिला जो है बना हुआ है, इस पे अब गौर करना होगा, इस पे काम करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।